श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेताश्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य व्याख्या में प्रवचन 18 चल रहा भगवान, और मंत्र नंबर 12 की व्याख्या चल रही है। तो पेज नंबर 231 से आगे लेते हुए यहाँ पे हमारा मंत्र आया था, तम आत्मस्थम ए अनुपश्यन्ति धीराः सतेषां शांति शाश्वती नेत्रेशाम। कठोपनिषद का एक बार मंत्र। तो यहाँ से आगे ले रहे हैं भगवान की आत्म संस्थम को ठीक से समझो। यह परमात्मा कहाँ है कि हृदय में है, और उसको जो देखता है उसको शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। बनावटी शांति तो बहुत होती है, पर वह परमात्मा कहाँ है कि उसके रहने की जगह हृदय है। तो सब क्यों नहीं देखते? जब हृदय में ही है तब सब अनुभव क्यों नहीं करते? बोले धीराः अनुपश्यन्ति ही। जो धीर हैं वे इसका अनुभव करते हैं। धीर का मतलब यह है कि संसार के बिगाड़ से विकार ना हो। बिगाड़ होता है बाहर और विकार होता है भीतर मन में। तो बाहर के बिगाड़ से जिसके मन में विकार ना हो उसका नाम है धीर। धीर उसको कहते हैं जिसका बाहर बिगड़ जाने से भीतर ना बिगड़े, कि 5 रुपए की चीज छूट गई कि टूट गई तो टूट गई। 5 रुपए की चीज टूट गई कि टूट गई तो टूट गई। और बोले कि चीज तोड़ने वाले पर क्रोध करो तो 5 रुपए तो बाहर का गया, चीज तो गई बाहर की। अब दिल पर और डंडा मारो और आग जलाओ, दोहरा नुकसान। 5 रुपए का तो नुकसान हुआ बाहर, और भीतर ऐसा नुकसान हुआ, उसने ऐसी आग लगाई, उससे ऐसा जहर घुल मिल गया कि हमेशा के लिए सत्यानाश। इसका अर्थ है कि धीर पुरुष बाहर के प्रभाव से अपने दिल को नहीं बिगाड़ता। वह अपने दिल में रहने वाले दिलदार के दर्शन का अधिकारी है, और जिसको अपने दिल में दिलदार का दर्शन होता है उसको शाश्वत शांति की, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। तो उसको देखो। कहाँ देखो? कि आत्म संस्थम आत्मनि हृदय एव संस्था स्थिति ही यस्य तत्। परमात्मा के रहने का स्थान है हृदय, और वही दर्शन योग्य है, और इसी जीवन में इसका दर्शन करना चाहिए। और वह हमेशा वहीं रहता है, उस जगह को छोड़कर वह कहीं नहीं जाता है। नित्यमेव का अर्थ है कभी नहीं जाता। नान्तः परम वेदितव्यम ही किंचित। परम का अर्थ है इससे आगे, अंतः परम इसके आगे, इससे बड़ा, इससे ऊपर। देश की दृष्टि से इससे बढ़कर अंतरंग और कोई नहीं है, और ज्ञान के क्रम में यह आखिरी चीज है। इसके बाद कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। और ज्ञान का जो विषय है उसके बड़प्पन की यह सीमा है। माने जितनी चीज जानी जाती है इससे बड़ी दूसरी कोई चीज नहीं है, और इससे अंतरंग और कोई चीज नहीं है। और इसको जानने के बाद कोई चीज जानने के लिए बाकी रह नहीं जाती। परम, परम शब्द का 3 अर्थ है। देशतः, परम कालतः, परम और वस्तुतः परम। इसलिए नातः परम शब्द का 3 अर्थ है। अतः देशतः, अतः कालतः, अतः वस्तुः। स्वरूपतः कुछ भी जानने योग्य नहीं है। जिसको पहनना होता है कि इस जेवर को हम अपने शरीर में पहनेंगे, तो वे लोग क्या देखते हैं कि उसकी कट कैसी है, उसकी डिजाइन कैसी है, उसकी चमक कैसी है, गुण
चमक गुण है ना तो उसका गुण देखना, उसका आकार देखना, उसकी शक्ल सूरत देखना और फिर अपने शरीर पर जमता हो तो पहनना, नहीं तो छोड़ देना। और कोई ऐसा है कि जिसको पहनना तो नहीं है पर सोने की पहचान जानता है, तो वह ना तो यह देखेगा कि यह हार है कि कुंडल है, ना यह देखेगा कि इस पर मैल लगी है कि नहीं लगी है, ना यह देखेगा कि इसकी डिजाइन क्या है, शक्ल सूरत क्या है, कहाँ पहनने का है और इसको पहनना है कि छोड़ना है। इसी का नाम हुआ वैराग्य। जिसको पहनना है वह रागी है, प्रयोजन के अनुसार वह परमात्मा के रूप को देखेगा। हम इस परमात्मा को खाएंगे, रस के रूप में सब मिलेगा तब परमात्मा को खाएंगे, जब गंध के रूप में मिलेगा तब परमात्मा को सूंघेंगे, स्पर्श के रूप में मिलेगा तो परमात्मा को छुएंगे। और जिसको ना तो नाक से सूंघना है, ना तो आँख से निहारना है, ना तो जीभ से चखना है, ना तो कान से उसकी आवाज़ सुनना है, ना तो त्वचा से छूना है, जो वैराग्य की पराकाष्ठा में पहुंचा हुआ है वह अपनी इंद्रियों के उपयोग के लिए परमात्मा को नहीं चाहेगा। और यदि वैराग्य नहीं होगा तो देख लेना कहीं न कहीं वह परमात्मा को अपनी इंद्रियों के गड्ढे में लाकर फंसावेगा। एक कामी पुरुष होगा, वह जाकर एक कामिनी से कहेगा तुम हमारी हृदयेश्वरी हो, कामिनी कामी से कहेगी तुम हमारे हृदयेश्वर हो। वे असली ईश्वर तक नहीं पहुँचेंगे। क्यों? कि कामना पूर्ति के लिए उन्हें जो रूप अविष्ट है उसी रूप को वे ईश्वर कहेंगे। बोले भाई हमारा ईश्वर तो अन्न ही है, अन्नमय ब्रह्म, हमारा ईश्वर अन्न ही है, यह मानने से क्या होगा? बोले जहाँ जाओगे वहाँ अन्न मिलेगा। यह हो गया उपयोगितावाद। प्रणाम भगवान, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।